नंबर 27, गैर शरई हुस्न, खूबसूरती के वो तरीक़े जो शरीयत में मना हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लाअनल्लाहुल वासिला वल मुस्तौसिला वल वाशिमा वल मुस्तौशिमा, अल्लाह की लानत हो नकली बाल जोड़ने वालियों पर और जिनके लिए बाल जोड़े जाते हैं, और जिस्म पर गूंदने वालियों पर, टैटू करना जो बनाते हैं ना डिज़ाइन जिस्म के ऊपर, और गुदवाने वालियों पर। तो जो जोड़ती हैं उन पर भी लानत, किसी की चोटी में बाल नकली जोड़ रही हैं, औरतों में कोई बुराई नहीं समझाई जाती है, ये लंबे बाल वाली औरत बहुत खूबसूरत होती है, नकली बाल जोड़ के लंबे कर दिए, किसी को मालूम नहीं, बाहर जा रही हैं किसी के वलीमे में, किसी के पास मुलाकात के लिए, आपके इतने लंबे बाल कैसे? बस अल्लाह का करम है, अल्लाह का फضल करम है, कौन बताएगा क्या मसला है। हाँ, आधे बाल थोड़े गहरे हैं, आधे बाल नहीं हैं, बोले अल्लाह की तौफीक है, जैसा अल्लाह दे वैसे है। नकली बाल जोड़ना ये जायज़ नहीं है। इसी तरह से वाशिमा और मुस्तौशिमा यानी गुदवाना, डिज़ाइन टैटू करना आजकल फ़ैशन बना हुआ है, ख़ास तौर से मगरबी मुल्कों में वो लोग जिस्म के ऊपर यहाँ वहाँ टैटू चेहरे पर भी कर लेते हैं, अल्लाह रहम करे, अच्छा खासा चेहरा बिगाड़ लेते हैं। तो ये क्या है? ये हराम है इस्लाम में, इस पर क्या है? लानत है अल्लाह की। जो जिस पर लानत हो वो कभी हलाल नहीं होता है। इस हदीस को इमाम अल बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। इसी तरह से आपने फरमाया, अलकमा रहमुल्लाह कहते हैं, क़ाल अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला ने कहा, लाअनल्लाहुल वाशिमाति वल मुस्तौशिमात, अल्लाह की लानत हो उन औरतों पर जो गोदने वालियाँ हैं और गुदवाने वालियाँ हैं, वल मुतनम्मिसात, और वो जो अपनी भवें उसको उखेड़ती हैं, बाल जो हैं आँखों के ऊपर होते हैं उसको क्या करती हैं? उखेड़ती हैं, चेहरे से बाल उखेड़ती हैं। औरतें करती हैं ना, हाँ, मर्द भी करते हैं, टीवी पे आने लगे तो गए काम से समझ लो। और आजकल मौलियों को भी बिगाड़ने लगे हैं टीवी वाले, अल्लाह हिदायत दे, नहीं करना चाहिए। ये जो है ये भवे उसको शेप करना, थोड़ा इसमें फासला रहना चाहिए, थोड़ा ऐसा एकदम शेप में होना चाहिए। पैदाइशी सही नहीं थे लेकिन उसको क्या कर दिया, हाँ एकदम परफेक्ट, चांद के जैसे एकदम, अब बिल्कुल मुँह चांद के जैसा चेहरा दिख रहा है एकदम। क्या है ये? अल्लाह हिदायत दे। तो ये मुतनम्मिसात है, जायज़ नहीं है। बोले लड़की की शादी होने के लिए कर रहे हैं ऐसा, अच्छा ये सब खुराफात हैं। सादगी और अखलाक, इससे बढ़ के कोई खूबसूरती नहीं है। कैरेक्टर भी ख़राब होता है इंसान का जब इतने नाटक करता है। तो वल मुतनम्मिसात वल मुतफल्लिजाति लिल हुस्न, और वो औरतें जो खूबसूरती के लिए दांतों में फासले बनाती हैं, दांतों के अंदर क्या है, डिस्टेंस रहेगा तो खूबसूरती रहेगी, ये करती हैं। अल मुग़य्यराति ख़ल्क़ल्लाहि ताला, अल्लाह ताला की तख्लीक को बदलती हैं, उसमें तग़य्युर करती हैं। कहा कि माली अला अलअनु मन लअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं क्यों लानत न करूं उन पर जिन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है। यानी ये खुद नहीं कर रहे हैं बल्कि कह रहे हैं कि मैं जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है उस पर मैं क्यों लानत नहीं करूं। वह हुआ फ़ी किताबिल्लाह, और ये बात अल्लाह की किताब में है। क्या? जो मैंने मना की बातें बताई वो ख़ुद किताब में है, कुरान में है। अल्लाह ने फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुदू वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, जिस चीज़ से जो चीज़ रसूल तुमको दें उसे लो, और जिससे मना करें उससे रुक जाओ। और अतः कहा कि मैं कुरान में पूरा देखी, कहीं भी नहीं मिला मुझको इस तरह से बाल नहीं उखेड़ना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, कुरान में नहीं है। कहा तो कुरान अगर पढ़ती तो तुझको मिलता। क्या तूने कुरान में नहीं पढ़ा? वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, जो कुछ रसूल दें वो ले लो, जिससे रोक दें उससे रुक जाओ। तो रोका है ना इससे, तो अल्लाह ने खुद कहा है कि जिससे रोकें रुक जाओ। अब हर चीज़ कुरान में हो तो फिर रसूल की ज़रूरत क्या है भाई? समझ में आ रही बात? अगर हर चीज़ बितफ़सील कुरान में होती तो रसूल की मानने का मतलब क्या है? अल्लाह ने कुरान के अंदर इजमाली अहकाम दिए हैं और उसकी तफसीलात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से उम्मत को दी हैं।
تاکہ اللہ کی بھی فرما برداری ہو اور اللہ کے احکام کی رسول کے واسطے سے بھی فرما برداری ہو. کہ کچھ باتیں قرآن میں آپ کو نہیں ملیں گی. اقامت صلاۃ ملے گا آپ کو، نماز قائم کرو، لیکن نماز کے اوقات کی تفصیل اور ایک دم تعین، اور اس کے علاوہ نماز کی رکعات کی تعین آپ کو کہاں ملے گی؟ اوقات کے تو اشارات ہیں، لیکن رکعات کا ہے کچھ تذکرہ؟ فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 ہے؟ نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے. یہ کہاں ملے گا؟ حدیث میں. تو تفصیل جو ہے وہ سنت کے تابع کر دی گئی، رسول کے تابع کر دی گئی، اصل حکم اللہ نے بیان کر دیا. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ اگر تو ڈھونڈتی تو ملتا تجھ کو. اور یہ بات، یہ آیت بیان کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا یہ اللہ کی ماننا ہے. صرف قرآن میں نہ ہونے سے کسی چیز کو چھوڑا نہیں جائے. آج کل فیشن بن گیا لوگوں کا، قرآن میں تو نہیں ہے، نہیں عذاب قبر کا ہے قرآن میں، فلاں چیز کا ہے قرآن میں، قرآن میں ہے کیا؟ تو جو صرف قرآن کو مانتا ہے، رسول کو نہیں مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے رسول کو نہیں مانتا، وہ بول سکتا ہے تو رسول کو نہیں مانتا ہے. رسول کو جب مانتا ہے تو رسول کی بھی مان. اور رسول کی باتیں قرآن کے علاوہ بھی ہیں، رسول کی باتیں قرآن کے علاوہ بھی ہیں. اس میں قرآن میں کیا ہے وہ سب سے زیادہ کس کو سمجھتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو تجھ کو نہیں ملا، رسول کو ملا، رسول کو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا لازم ہے، جیسے قرآن کی بات کو ماننا لازم ہے.